नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके सामने अब हाजिर हैं एसएससी जीडी से संबंधित कुछ बातों को लेकर के। आप सभी जैसा कि देख रहे हैं एसएससी जीडी 2023 का भी अभी आपका रिजल्ट आने वाला है और आपका नया नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो उसी से संबंधित हम आपसे कुछ बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एसएससी जो जीडी है, एसएससी जीडी से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एसएससी क्या है, एग्जाम कंडक्ट कैसे करवाता है, कौन कौन सी इसमें वैकेंसीज आती हैं, इसका सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम कब होता है, इसका पैटर्न क्या है, इन तमाम बातों की अभी आपसे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं एसएससी के बारे में कि यहाँ जो भर्ती की जाती है एसएससी जीडी में, ये कांस्टेबल से संबंधित भर्ती की जाती है आपको। अब इसमें कांस्टेबल से संबंधित बीएसएफ आ जाता है, आपका सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ, एसएसबी है, आईटीबीपी, असम राइफल्स है, एसएसएफ है। अब इसमें तमाम भर्तियां हैं ये कांस्टेबल लेवल की होंगी, सिपाही से संबंधित भर्तियां होती है। और सबसे ज्यादा इसमें जो मारामारी है वो इस एसएसएफ से संबंधित है। इस एसएसएफ में क्यों है इस मारामारी, इसकी वैकेंसीज भी सबसे कम आती हैं और सबसे ज्यादा इसमें कंपटीशन इसी में होता है। तो ये जो भर्ती है एसएसएफ वाला जो पद है, ये आपके जो नेता लोग होते हैं, नेताओं के पास में ये लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इनको लगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा इसी में मारामारी है भर्ती की। और सबसे ज्यादा जो पद आते हैं वो अपने सीआरपीएफ से संबंधित पद आते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट के बाकी इंफॉर्मेशन से संबंधित बात कर लेते हैं। अब आपका जो एसएससी जीडी है, जो लास्ट जो भर्ती आई थी 2023 वाली, उस 2023 वाली भर्ती में आपके पास 26,146 पद थे टोटल। 26,146 पद थे टोटल। अब इनको गवर्नमेंट ने बढ़ा करके, एसएससी ने इनको बढ़ा करके इन पदों को कर दिया है 46,617 पद कर दिया, लगभग 20,000 पदों को बढ़ा दिया गया। अब कंफ्यूजन ये है कई बच्चों को, बहुत सारी वीडियो चल रही है यूट्यूब पर कि सर क्या ये जो पद बढ़े हैं ये पहले वाली 2023 वाली भर्ती में इंक्लूड होंगे या अलग से नई कोई भर्ती आएगी इन पदों के लिए। तो आपको साफ और सीधे शब्दों में मैं बता देता हूं, 2023 का जब आप नोटिफिकेशन उठा के देखोगे तो वहां गवर्नमेंट ने एक गजट निकाला था उस टाइम पे, और उस गजट में यह लिखा गया था कि 1,22,000 पद, 1,22,000 पद खाली पड़े हुए हैं सिपाही भर्ती के लिए। तो अब हमें जो ये भर्ती बढ़ाई गई है, ये जो पद बढ़ाए हैं, लगभग 20,000 जो पद बढ़े हैं, ये तो अपनी 2023 वाली भर्ती में ही इंक्लूड होंगे। अब आप जो सोच रहे हैं कि सर नई भर्ती कितने पदों पर आ सकती है, तो नई भर्ती होगी, ये मान के चलिए अगर ये पद हमारे खाली हैं तो एसएससी ये मानो कि लगभग, जहां तक मेरा आइडिया है, 40 से 50,000 पदों पर आपकी भर्ती वापस से निकालेगी एक बार। 40 से 50,000 पदों पर अपनी भर्ती आने वाली है वापस। अब जिन बच्चों ने 2023 वाली भर्ती का एग्जाम दिया है वो तो अपने फिजिकल की तैयारी करें। फिजिकल की डेट भी आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी का। फिजिकल की तैयारी करें, आपका रिजल्ट है वो भी आपका बहुत जल्द आने वाला है। तो आप बिना देरी किए तैयारी करते रहें। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी अगली नेक्स्ट वैकेंसी जो आ रही है, जिसका नोटिफिकेशन 27 अगस्त को आ जाएगा। 27 अगस्त 2024 ट्यूसडे को आपका नोटिफिकेशन नई भर्ती का आ चुका होगा। और उसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 27 सितंबर तक भरे जाएंगे, फ्राइडे तक। और इसका एग्जाम एसएससी लगभग जनवरी 2025 में कंडक्ट करवा लेगी। तो इसलिए अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर हम भर्ती आने के बाद में तैयारी स्टार्ट करें, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको पूरी थ्योरी पढ़नी है, पूरा कंसेप्ट पढ़ना है, पूरे प्रैक्टिस सेट पढ़ने हैं, पूरे प्रैक्टिस सेटों की वापस से आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो उनको पूरा नया पढ़ना है। और जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर चुके हैं, किसी कारणवश उनका नहीं रह पाया, एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, और आपको पता भी चल जाएगा, जैसे कि अभी एग्जाम का फिजिकल कौन कौन बच्चे देंगे, तो रिजल्ट आते ही पता भी चल जाएगा उनको हमारे कितने नंबर्स आ रहे हैं, हमारा आगे चांसेस है या नहीं है, वो उनको आइडिया लग जाएगा आसानी से। ठीक है, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं वो तो अपनी तैयारी में अभी से लग जाएं। तो लगभग मैंने आपको बताया, लगभग 40 से 50,000 पदों पर आपकी भर्ती आ सकती है। ठीक है, लेकिन ये एसएससी ने कंफर्म कर दिया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो जनवरी 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एसएससी की जो नौकरी है, उस नौकरी में सैलरी कितनी मिलती है,
भत्ते कितने मिलते हैं, वेतन कितने मिलते हैं, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, इन सब चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। अब एसएससी भाई अगर नौकरी करेंगे तो पैसा तो मिलेगा ही, और पैसा मिलेगा आपको पे लेवल 3 का पैसा मिलेगा। लगभग इसमें जो पैसा मिलता है लगभग 20,000 से 70,000 तक की सैलरी इसमें दी जाती है। क्या इसमें सभी सिपाही है सर, क्या सभी सिपाहियों की वेतन समान होता है कि नहीं, किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा क्यों? कि जब हम भर्ती होते हैं, भर्ती होने के बाद हो सकता है हमारी जो ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाए, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है तो वहां पर महंगाई थोड़ी कम है, और उसी के अकॉर्डिंग यदि बात करेगी, मान के चलो मेरी पोस्टिंग मान के चलो राजस्थान में हो रही है, तो राजस्थान के अकॉर्डिंग जो महंगाई है उसके अकॉर्डिंग मुझे वेतन भत्ते मिलेंगे। और आपकी भर्ती मान के चलो आपकी पोस्टिंग हो रही है महाराष्ट्र जैसे एक महंगे शहर में हो रही है, मुंबई जैसे एक महंगे शहर में आपकी पोस्टिंग हो रही है, तो वहां उसी हिसाब से उसको वेतन भत्ते दिए जाएंगे। तो वेतन है अच्छा खासा मिलता है एसएससी जीडी में, स्टार्टिंग आपकी लगभग 20,000 से हो जाती है और 70,000 तक पहुंच जाती है। अब एक मान के चलो एक सिपाही एक ऐसे क्षेत्र में है जहां नक्सलवाद ना के बराबर है ही नहीं, तो वहां उसको कम विपदाओं का सामना करना पड़ता है। और यदि आपकी पोस्टिंग मान के चलो एक नक्सली इलाके में हो रही है तो आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एक फौजी एक सिपाही के लाइफ में उस टाइम एक मोमेंट ऐसा अवश्य आता है, हर सिपाही के पास आता है कि जिसकी नक्सलवाद में जो भयंकर नक्सलवाद होता है, जैसे झारखंड जैसा इलाका है, इस तरीके के क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग 100% होती है, एक बार लाइफ में उसकी पोस्टिंग वहां जरूर मिलती है उसको। तो वेतन सबका अलग अलग होता है, ठीक है, 2,000 रुपए पे ग्रेड के हिसाब से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, इसमें एज क्या होती है, एग्जाम कौन कौन दे सकता है, इसमें छूट कितनी मिलती है। तो कोई भी विद्यार्थी जिसकी मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 23 ईयर्स है, वो इस एग्जाम को फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है जी। अब इसमें छूट क्या मिलेगी, ओबीसी में अलग है, SC ST में अलग है। अगर मैं SC ST की बात करूं तो इसमें 5 साल की छूट मिल जाती है। मतलब जो SC वाला स्टूडेंट है वो 18 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष की छूट मिलेगी, तो आपको 28 वर्ष की एज तक आप एग्जाम दे सकते हो, इसमें भर्ती हो सकते हो। अगर ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में 3 वर्ष की छूट मिलती है इसमें, तो 3 वर्ष यानी 18 साल से लेकर से 26 साल तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है कोई, पहले जॉब में है, उसने रिटायर हो चुका है, उसको 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है। तो यहां से आपको ये मैंने बता दी, आपको है इसमें छूट, ओबीसी को 3 साल की मिलती है, SC ST में 5 साल की छूट मिलती है, और एक्स सर्विसमैन उसको 3 साल की छूट मिल जाती है। चलिए अब इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता सिपाही लेवल की भर्ती है, इसमें 10वीं पास होना चाहिए, बस 10वीं पास जो बच्चा है वो आराम से इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है वो एसएससी जीडी में। हाँ, जब आप फॉर्म फिल करो, एक लाइन इसमें देख रहे हो, इट इज डिटर्ड दैट रिजल्ट ऑफ रिक्वायर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड और इंस्टीट्यूट, बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बाय द कट ऑफ डेट डज नॉट फुलफिल द EQ रिक्वायरमेंट्स। मतलब आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो उस टाइम आपका रिजल्ट कंप्लीटली आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आप अभी 10वीं का एग्जाम दे रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें 10वीं पास आपका होना चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ छूट भी मिलती है क्या? हाँ बिल्कुल छूट मिलती है। आपने देखा होगा अपने कॉलेज लाइफ में या फिर 10th लेवल पे 12th लेवल पे एनसीसी होता है, उस एनसीसी में अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं। अगर किसी बच्चे के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसको 5% की मैक्सिमम छूट दी जाएगी। जो भी आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम का जो मैक्सिमम नंबर होगा उस मैक्सिमम नंबर्स का 5% उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास में एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको टोटल नंबर्स का 3% एक्स्ट्रा नंबर दिया जाएगा, ठीक। अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको टोटल नंबर्स का 2% आपको छूट दी जाएगी, 2% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। तो एनसीसी सर्टिफिकेट है तो इसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं जो एसएससी जीडी का सिलेबस है, उस सिलेबस का किस प्रकार से एग्जाम होता है, किस सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो एसएससी जीडी में जो पार्ट 1 है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग के टोटल आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 20 पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, सभी क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं। ऐसे पार्ट बी की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज जीके आ जाएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन टोटल 40 नंबर के आएंगे आपके।
अगर सी पार्ट की बात करें मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के। अच्छा ये तो मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या है? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब है कि आपकी एक तो अंक गणित आ जाएगा इसमें, एक तो आपका अंक गणित आ जाएगा, और अंक गणित के अलावा आपका मेंसुरेशन, जो क्षेत्र मिति है 2D आकृति 3D आकृति, वो वाली आपकी अंकगणित आई। ऐसा नहीं है कि एडवांस मैथ आपको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। एक दो क्वेश्चन आते हैं जो आते हैं वो स्पेशली एडवांस मैथ के नहीं होते हैं। काफी बार आप देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सरलीकरण के होते हैं, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इस टाइप के जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं वास्तव में वो अलजेब्रा के क्वेश्चन नहीं है, वो सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब यही है कि अंकगणित और मेंसुरेशन और प्लस कुछ पार्ट इसमें ज्योमेट्री लेवल का आ जाता है। ठीक है, ये होता है। अब पार्ट डी है, पार्ट डी में आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक चूज करना होता है। इसके भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, यानी टोटल एग्जाम आपका 80 क्वेश्चन का एग्जाम होता है और 160 नंबर का होता है। क्या इसमें नेगेटिव भी होती है? हाँ बिल्कुल, इसमें नेगेटिव भी होती है आपकी। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग्स होती है वो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी आपकी, ध्यान रखना। एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है पिछली लास्ट टाइम, उसमें 0.25 था, 0.25 लिखा हुआ था, लेकिन ये गलत है। ये जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 होगी, यानी हर क्वेश्चन पे आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। एक तरीके से आप ये कह सकते हो जैसे पहले नेगेटिव मार्किंग हो रही थी 1/4, वही 1/4 अब होगी आपकी। फर्क बस इतना सा है कि यहां आपको अब 1/5 है, 1/25 है, तो 1/8। 1/8 किसका है? ये टोटल क्वेश्चन का पार्ट, जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, उस 2 नंबर से 0.25 अब ये नहीं कटेगा, ये 0.5 नंबर आपका काटा जाएगा। समझ गए बात को? तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर बात कर ले, इसमें आपका फिजिकल है। जो फिजिकल होगा उसमें 5 किलोमीटर की रेस होती है 24 मिनट में, और आपकी जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट में 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रेस होती है, और इसमें टाइम दिया जाता है आपको 8.5 मिनट का, 8.5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 8 मिनट और 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है गर्ल्स को। इसमें भी कुछ कंडीशंस है। अब यहां आपको नीचे लिखा हुआ है 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर, ये 7 मिनट में रेस करनी है, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर रेस 5 मिनट में करनी है। यहां के लिखा हुआ है देखो आपको, फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, जो लद्दाख से संबंधित है, जो पहाड़ी इलाका है लद्दाख से संबंधित, उनको ये रेस है। उन कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर 7 मिनट में करनी होती है, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर वो 5 मिनट में करनी होती है। लद्दाख रीजन को छोड़ दीजिए, लद्दाख रीजन को छोड़ करके बाकी सभी कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में करनी है, और फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रेस आपको 8.5 मिनट में करनी होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां जो क्षेत्र लद्दाख वाला क्षेत्र है, वहां ऑक्सीजन वगैरह की कमी होती है, तो उस वजह से उनको कुछ इसमें रियायत दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हम हाइट की बात करें तो हाइट की अगर बात करें अपन, जो आपके मेल कैंडिडेट हैं 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसमें भी छूट है, हर रीजन का अलग अलग कैंडिडेट है। झारखंड के लिए कैंडिडेट के लिए अलग है, राजस्थान के लिए अलग है, सभी के लिए अलग अलग होती है। इसमें कुछ शर्तें हैं जो उनके आधार पर देना होता है अपन को। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्रिबल्स के लिए है, उनके 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 150 है। ये आप सभी देख लीजिए, हर कैंडिडेट जो जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है उन सब के लिए अलग अलग है। नॉर्मली अगर वैसे बात करें तो फीमेल के लिए 170 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए होती है 157 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें भी कुछ रियायत है, वो अलग अलग जब आप फॉर्म फिल करेंगे वो आपको पता चल जाएगा किस कैंडिडेट की। जैसे अगर हम बात करें आसाम का है, हिमाचल का है, जम्मू कश्मीर का कैंडिडेट है, तो वो 165 सेंटीमीटर चाहिए मेल को, और फीमेल को 155। ये सभी के लिए कुछ छूट है यहाँ पर। ठीक, अब चलो हम बात कर लेते हैं, जब आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल होने के बाद में आपका मेडिकल होता है। उस मेडिकल में आपको पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होते हैं। क्यों? आपको यहाँ लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ डीएमई मेडिकल फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड, ये आपके होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज नेम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जब आपका मेडिकल होगा वहां भी आपकी एज को प्रूव करने के लिए, आपके नाम को प्रूव करने के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन को प्रूव करने के लिए ये सर्टिफिकेट्स आपके पास में होने चाहिए। वहां आपकी एज को देखा जाएगा कि नाम सेम है या नहीं है, आपकी एज समान है या नहीं है,
तो ये सारी आपके होने चाहिए आपके पास में, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मेडिकल के बाद में, मेडिकल के बाद जब आप जाएंगे, मेडिकल के बाद में आपका फिर वापस से आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, वापस से आपके कंप्लीट नोटिफिकेशन, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए आपको। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है सिलेक्शन का क्या है। सबसे पहले आपका टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट के बाद में आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद में आपका फिर आपका रेस वगैरह हो जाएगी, रेस उसके बाद मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये एसएससी का कंप्लीट आपका प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां आपको बीएसएफ में एबीसीडी नंबर होते हैं इस प्रकार से। अगर बीएसएफ में जा रहे हो तो ए टिक करना होता है, सीआईएस में जा रहे हो तो बी टिक करना होता है, इन सब के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो एसएससी का जो भी विद्यार्थी है अच्छे से तैयारी करें। एसएससी जीडी में जो जाना चाहते हैं, जिनका सपना है सिपाही बनने का, आर्मी फोर्स में जाने का, जिसको वर्दी का जुनून है, वो विद्यार्थी अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो विद्यार्थी पिछले 2023 का एग्जाम दे चुके हैं, वो विद्यार्थी अपने फिजिकल पर ध्यान दें। जल्दी से जल्दी आपकी डेट आ जाएगी, लगभग ऐसा मान के चलो कि 21-22 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी में जुटे रहें, ऐसा नहीं कि आप फ्री बैठे रहें। और जो बिल्कुल फ्रेशर विद्यार्थी हैं, वो फ्रेशर विद्यार्थी अपने अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका जून चल रहा है, तो लगभग 6 महीने का टाइम आपके पास है। तो 6 महीने का टाइम कम से कम तैयारी को चाहिए भी वास्तव में। उस कोर्स को, थ्योरी को पढ़ने के लिए, उस कोर्स का रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आपको 6 महीने का टाइम चाहिए। इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, और हम भी आपके लिए बहुत जल्द आपको अनाउंस कर देंगे यहां से कि कब आपका न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगले 1 से 2 दिन में आपको न्यू बैच की जानकारी आपको दे दी जाएगी। थैंक यू।